दोस्तों अगर आप भी भारत की खतरनाक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों अपनी खतरनाक रफ्तार से बुमराह ने इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाए तो अश्विन की चतुराई से भारतीय क्रिकेट टीम ने हारे हुए मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया है। आखिरकार कैसे दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा, आपको दोस्तों भारत की जीत और गेंदबाजों का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित और धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए आज अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम ने 400 का टारगेट दिया है तो उधर इंग्लैंड की टीम अपनी जोरदार बल्लेबाजी से भारतीय खिलाड़ियों को खदेड़ने के लिए तैयार दिख रही थी। लेकिन जितनी तैयार इंग्लैंड की टीम थी उससे कई गुना ज्यादा तैयार भारतीय गेंदबाज थे। इनफैक्ट यूं कहिए कि भारत के ऑलराउंडर थे और ज्यादातर तौर पर दोस्तों अश्विन और अक्षर का जादू ऐसा चला कि अश्विन ने तो इतिहास रच ही दिया है और अक्षर का भी क्या ही कहना। दोस्तों अश्विन ने तो बेन डकेट का विकेट लेकर हमें तीसरे दिन में ही जीत की सीढ़ी पर चढ़ा दिया था, लेकिन असली मजा आज शुरू हुआ खेल के चौथे दिन के खेल में। ऐसे दोस्तों पहला सेशन आया ना, विकेट्स की झड़ी लगा कर रख दी रविचंद्र अश्विन ने। देखिए दोस्तों जैक क्रॉली तो सेट थे मैदान पर, लेकिन दूसरे छोर से तो विकेट लिए जा सकते थे और दूसरे छोर को टारगेट किया सबसे ज्यादा रविचंद्र अश्विन ने। लेकिन उनसे पहले दोस्तों कमाल किया था अक्षर पटेल ने। देखिए रेहान अहमद नाम के खिलाड़ी मैदान पर खूब साथ दे रहे थे जैक क्रॉली का, और जैक क्रॉली के साथ साथ ये खिलाड़ी भी रन बनाए ऐसा हो कह सकता है। दोस्तों अक्षर पटेल आते हैं और एक इतनी खतरनाक लेग स्टंप को टारगेट करते हुए गेंद डालते हैं कि गेंद सीधा पैड पर लगती है और एक खिलाड़ी फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर हो भी जाता है, लेकिन खेल नहीं पाते। और दोस्तों एक जबरदस्त अपील के बाद इन्हें आउट दिया जाता है। ये खिलाड़ी डीआरएस रिव्यू तक नहीं लेता, सीधा वॉक करने लगता है क्योंकि जानते थे कि ये आउट हैं। और दोस्तों जैसे ही अक्षर का शो खत्म होता है ना, अब अश्विन की बारी आती है और अश्विन तो उन दो खिलाड़ियों का विकेट लेते हैं जो सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के इतिहास में लगा चुके हैं पिछले कुछ सालों में, ऑली पॉप और जॉ रूट। दोस्तों पारी के 29वें ओवर की बात है। ऑली पॉप तो पिछले मैच के विलन भी थे, 196 रन ठोक कर गए थे, लेकिन इस बार एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए रविचंद्र अश्विन ने इनको ऐसा फांसा कि गेंद इनके बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े रोहित के हाथ में चली गई और ये खिलाड़ी 23 रन पर अपना विकेट दे ही गया भारत को। दोस्तों अगला विकेट दिलाने में भी रविचंद्र अश्विन ने कोई सेशन का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसी सेशन में ये बड़ी सफलता भारत को दिला डाली। दोस्तों जॉ रूट पारी के 31वें ओवर में अश्विन का सामना कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद थी और लगता है कि पूरी तरीके से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे यहाँ पर जॉ रूट एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। अश्विन ने भी दोस्तों ज्यादा आगे गेंद डाल दी और गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर सीधा चली गई अक्षर के हाथों में और ये खिलाड़ी ना 16 रन पर ही कैच आउट हो गया। दोस्तों अश्विन ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए और यहीं से उनके पूरे हो गए थे 499 विकेट टेस्ट क्रिकेट में। इस बात में कोई शक नहीं कि अब 211 रन बचे थे और 6 विकेट थे। इंग्लैंड की टीम चाहकर भी कितना जोर क्यों ना लगा ले, भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने से अब रोका नहीं जा सकता था। और दोस्तों इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब बुमराह आ चुके थे, उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को तो दोस्तों आउट किया ही किया 26 पर। साथ ही बेन स्टोक्स की किस्मत इतनी खराब है ना कि रन आउट हो गए थे वो। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 11 रन पर बेन स्टोक्स जैसे ही आउट हुए वहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की दास्तान लिखी जा रही थी। बुमराह ने बेन फॉक्स को भी 36 पर निपटाया और टॉम हार्टले जो 32 रन पर बल्लेबाजी करके बड़े शेरशाह बन रहे थे ना, उनका विकेट गिरते ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट 3 विकेट सेकंड इनिंग्स में रविचंद्र अश्विन ने लिए और बाकी खिलाड़ियों के नाम कम से कम एक विकेट तो रहा ही। और कुछ इसी अंदाज से दोस्तों भारत ने लगभग 100 रन के मार्जिन से जीतकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन भारत की इस खतरनाक जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। और अब दुनिया भर के दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले तो केविन पीटरसन ने कहा है कि मैं अपनी टीम में बहुत डिसअपॉइंट हूँ। हम आसानी से ये चेस कर सकते थे, लेकिन आप भारत को कभी भी कमजोर नहीं समझ सकते, खास तौर पर जब उन्होंने अपने हिसाब से पिच बनवाई हो। पिच से उनके गेंदबाजों की इतनी ज्यादा स्पिन मिल रही है, तब कभी भी लक्ष्य चेस करना आसान नहीं होता है, खास तौर पर बुमराह जिस फॉर्म में थे। अश्विन जैसे दिग्गज आपके सामने थे, इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं टीम इंडिया को दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो टीम, आप सभी कमाल के हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अश्विन, यशस्वी, गिल, कुलदीप, अक्षर, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये एक टीम गेम है और आप लोगों ने दिखा दिया है कि एक टीम के तौर पर आप दुनिया में नंबर 1 है। आप सबको इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप भारत में जाकर भारत को कभी भी नहीं हरा सकते।
सकते। पहला टेस्ट मैच केवल तुक्का था, अब दूसरे मैच से टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि आखिर क्यों भारत के मेहमानों को जीत हासिल करना नामुमकिन होता है। यह तो केवल ट्रेलर था। अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, बुमराह ने जैसी बॉलिंग की, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सीरीज में अब इंग्लैंड एक भी मैच जीत पाएगी। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का गुस्सा तो फूट पड़ा है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं था कि हम ये लक्ष्य चेज नहीं कर सकते थे, लेकिन मैदान में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हक में नहीं गई। टीम इंडिया ने अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से हमें यह मुकाबला हराया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमें पता था चुनौती बहुत मुश्किल होगी और हमें ये हार स्वीकार है, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी लगता है कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैकुलम का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बोलती बंद करते हुए कह दिया कि यदि इंग्लैंड इस हार के बाद भी यह सोच रही है कि वो इंडिया में सीरीज जीतेंगे तो यह किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता 2012 में कोई भी भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाया है और टीम इंडिया जीतने भी नहीं देगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिनसे पार पाना फिलहाल इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। परिस्थितियां भी भारत के हक में हैं जो टीम इंडिया को इनविजिबल बनाती हैं। मुझे लगता है टीम इंडिया 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जीतेगी। उतना ही नहीं, अंत में खुद धोनी ने कहा कि आखिर हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम क्यों दुनिया की सबसे बेहतर टेस्ट साइड हैं। रविचंद्रन अश्विन हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन रहे हैं। जब भी भारत में मैच होता है तो अश्विन यदि मैदान में है तब विरोधी टीम जीतने का सोच भी नहीं सकती है। पिछले मैच में हो सकता है इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन अब पूरी सीरीज में टीम इंडिया का ही बोलबाला रहने वाला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अश्विन, अक्षर, गिल, यशस्वी सभी कमाल के थे। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में केवल भारत का बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा, उन्होंने एक तूफानी शतक ठोका, टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे, तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हालांकि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि जहां क्रॉली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रहमान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैदान के 2 कोणों पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना डाले थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर क्रॉली ने बुमराह का स्वागत विकेट के बिल्कुल पीछे चौके से कर दिया था। रोहित के पसीने छूट चुके थे, उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर पा रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। यहां तक कि 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के हाथों से एक बेहतरीन चौका निकल गया। वो स्लिप में खड़े थे, हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में और भी ज्यादा मायूसी छा गई, लेकिन 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को LBW किया। एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई थी, जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालते इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट मैच के हीरो ऑली पॉप आ चुके थे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बेहतरीन मौके से अपना खाता खोला और 22 ओवर की अपनी टीम को 99 रन तक पहुंचा दिया, जहां इंग्लैंड को अपनी जीत के लिए केवल 300 रनों की तत्काल थी। इस दोनों ने एक बार फिर डटकर अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ क्रॉली खतरनाक अंदाज में तो नजर आ ही रहे थे, तो वहीं पॉप ने भी आते ही चौका सीधे दिल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को बल्लेबाजी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब रोहित शर्मा ने एक छोर से अपने तुरुप के अश्विन को गेंदबाजी में उतार दिया था, लेकिन